श्यामा कुमार बिरजू के कहे अनुसार ही कार्य करता है और अपना कपड़े का गट्ठर उठाकर कन्नड़ मैं उसका भगत योड्डा से राखी जो खाल नीली छतरी रयाले त्री मेर बा कमाल 11 वाट का करंट देऊं काली शाही राज्य की ओर निकल पड़ता है। आइए आइए, अच्छे अच्छे कपड़े, दस्ताने व टोपियां लेकर जाइए। आइए भैया, देखिए कितने सुंदर कपड़े हैं। आइए आइए। श्यामा कुमार को कपड़े बेचते बेचते शाम हो जाती है और तो कपड़े बिक जाते हैं, लेकिन वह गलीचा खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं होती। चलो चलो, राजा के पास चलो। तुम्हारा जो भी सामान नहीं बिका है उसे राजा जी खरीद लेंगे। श्यामा कुमार अपना गलीचा उठाता है और राजमहल में पहुंच जाता है। हाँ व्यापारी, बोलिए, तुम्हारा क्या क्या सामान है जो आज बाजार में नहीं बिका है? महाराज, हमारा सारा सामान बिक गया है, लेकिन यह गलीचा नहीं बिका है। अच्छा ठीक है, यह गलीचा तो बहुत सुंदर है। यह किसने बनाया है? महाराज, इस गलीचे को मेरी पत्नी ने बनाया है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे इस गलीचे की कीमत कितनी है? महाराज, इस गलीचे की कीमत 100 रुपए है। मंत्री जी, इन्हें 100 रुपए नहीं, बल्कि इन्हें 100 सोने की मुद्राएं दी जाएं। इनका गलीचा बहुत सुंदर है, इसलिए इसकी कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए। श्यामा कुमार 100 सोने की मुद्राएं पाकर बहुत ही खुश हुआ और वहां से चला गया। श्यामा कुमार को 100 सोने की मुद्राएं देकर राजा किसी गहरी सोच में खो जाता है। यदि यह गलीचा इतना सुंदर है, तो इस गलीचे को बनाने वाली कितनी सुंदर होगी। मुझे उसे देखने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन क्या करूं? कैसे मिलूं उससे? क्या करूं? हाँ, ये सही रहेगा। सैनिकों, हमारी दासी को बुलवाया जाए। बोलिए महाराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? दासी, तुम जाओ और इस व्यापारी का पीछा करो और इसकी पत्नी को कैसे भी करके हमारे पास लेकर आओ। इसके बदले तुम मुझसे जो भी मांगोगी वह मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर वह बुढ़िया एक नवजात बच्चे को लेती है और श्यामा कुमार की तलाश में निकल पड़ती है। श्यामा कुमार को ढूंढते ढूंढते वह उसी बाजार में पहुंच जाती है जहां श्यामा कुमार कपड़े बेचा करता था। वह बूढ़ी महिला श्यामा कुमार की दुकान के पास काफी देर तक खड़ी रहती है। अरे माता जी, आपको काफी देर से देख रहा हूँ कि आप मेरी दुकान के पास खड़ी हैं, लेकिन आप तो कोई सामान भी नहीं खरीद रही हैं। क्या बात है माता जी, आप किसी मुसीबत में हैं क्या? नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यह मेरा बेटा है जो आपकी अंगूठी को देखकर चुप हो जाता है, लेकिन यदि अंगूठी को नहीं देखता है तो रोने लगता है। श्यामा कुमार को लगा कि वह कोई गरीब महिला है जो अपने लालच में आकर यह अंगूठी मांग रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, आप ये अंगूठी रख लीजिए, फिर आपका बेटा नहीं रोएगा। अरे पुत्र, तुम तो बहुत महान हो।
तुमने तो मुझे इतनी कीमती अंगूठी उतार कर दे दी। वैसे तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारा घर कहाँ है? माता जी, मेरा घर रंजकपुरी में है। मैं वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। फिर वह बूढ़ी महिला श्यामा हनुमानंजना सोनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेश कुमार के घर जाती है। अरे बेटी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। अब तुम्हें इस झोपड़ी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा साहब ने तुम्हारे पति को एक सुंदर सा घर दिया है। लेकिन माताजी, आप कौन हो? मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकती। लेकिन पुत्री, मेरा विश्वास करो, तुम्हारे पति ने ही मुझे भेजा है। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो इस अंगूठी को देखो। यह अंगूठी आपके पति ने ही भेजी है और कहा था यदि मेरी पत्नी तुम्हारे साथ आने से इनकार करे तो यह अंगूठी उसे दिखा देना, तो वह तुरंत आपके साथ आने को तैयार हो जाएगी। अरे हाँ, यह अंगूठी तो मेरे पति की ही है। इसका मतलब ये औरत ठीक कह रही है। अच्छा ठीक है माताजी, चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रूपरेखा उस बूढ़ी महिला के साथ चली जाती है। इधर जब श्यामा कुमार बाजार से वापस घर आता है तो देखता है, अरे रूपरेखा, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए नई नई साड़ी लेकर आया हूँ, लेकिन तुम तो कहीं दिख ही नहीं रही हो। कहाँ हो तुम? श्यामा कुमार रूपरेखा को पूरे घर में आवाज लगा लगा कर बुलाता है, लेकिन रूपरेखा कहीं नजर नहीं आती। तो श्यामा कुमार बहुत दुखी हो जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। आखिर तुम मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकती? क्या रखा है उस मामूली से आदमी में? मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तुम जो भी इच्छा करोगी, मैं उस इच्छा को पूरा करूंगा। नहीं महाराज, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। वह मेरे लिए किसी राजा से कम नहीं है। नहीं नहीं रूपरेखा, तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़ेगा और मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुम ऐसे नहीं मानोगी तो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हे ईश्वर, मैं अपनी इज्जत इस दुष्ट राजा से कैसे बचाऊं? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो या नहीं? महाराज, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो रूपरेखा, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी प्रत्येक शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं महाराज, मैं अपनी शर्त ऐसे नहीं बताऊंगी। पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी शर्त मानेंगे। ठीक है रूपरेखा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मैं तुम्हारी हर एक शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। तो सुनिए महाराज, मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन अभी नहीं। मुझे 6 महीने की मोहलत दो। 6 महीने बाद मैं आपसे विवाह करूंगी। तब तक आप मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। फिर रूपरेखा उसी महल में रहने लगती है। इधर श्यामा कुमार भटकते भटकते एक दिन उसी राज्य में पहुंच जाता है। हाय मेरी रूपरेखा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? वापस लौटकर आ जाओ रूपरेखा। यह आवाज तो मेरे पति की लग रही है। अरे, यह तो मेरे पति ही हैं। अरे सुनो दासी, इस पागल को मेरे पास ले आओ। अरे सुनो भाई, तुम्हें हमारी महारानी बुला रही हैं, चलो उनके पास। दासी, तुम अब जा सकती हो। अजी,
आपने ये क्या हाल बना लिया है? लेकिन रूपरेखा, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया रूपरेखा? तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? नहीं स्वामी, मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ छल से लाया गया है। फिर रूपरेखा श्यामा कुमार को पूरी कहानी सुनाती है। लेकिन रूपरेखा, अब तुम मेरे साथ वापस कैसे चलोगी? स्वामी, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह लीजिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं और जाइए एक घोड़ा खरीद कर ले आइए और रात में यहीं पर रुकना। अगर राजा पूछे तो कह देना मैं एक व्यापारी हूँ, आज रात यहीं पर रुकने की अनुमति दे दीजिए और जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो हम दोनों भाग जाएंगे। ठीक है रूपरेखा, अब मैं चलता हूँ। अब हम लोग रात्रि में मिलेंगे। फिर श्यामा कुमार बाजार की ओर चल देता है। अरे भाई, यह घोड़ा कितने पैसे का है? अरे भैया, यह घोड़ा 200 रुपए का है। ले जाइए भाई, बहुत अच्छा घोड़ा है। इसके जैसा घोड़ा तुम्हें पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। ले जाइए भाई। अरे पहरेदारों, मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे आपके राजा से मिलना है। कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं आज रात आपके राजमहल में रुकने की अनुमति चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें आज रात रुकने की अनुमति देता हूँ। जैसे ही आधी रात होती है तो श्यामा कुमार बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। तभी 2 चोर आकर राजकुमार का घोड़ा चुरा ले जाते हैं और चोरी करने के लिए घोड़े को महल के पीछे खड़ा कर देते हैं। एक चोर घोड़े पर बैठा रहता है और दूसरा चोर महल में चोरी करने के लिए घुस जाता है। उधर रूपरेखा पूरी तैयारी के साथ श्यामा कुमार की प्रतीक्षा कर रही थी। अरे, मुझे लगता है स्वामी नीचे खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो जल्दी से घोड़े पर चढ़ जाती हूँ। अंधेरा ज्यादा होने के कारण वह श्यामा कुमार को पहचान नहीं पाती है। रूपरेखा को लगा कि वह श्यामा कुमार है, लेकिन वह तो एक चोर था। रूपरेखा जल्दी से घोड़े पर चढ़कर बैठ जाती है और चोर उसे लेकर वहाँ से निकल पड़ता है।